मेजर ध्यानचंद, हॉकी के वो जादूगर जिन्होंने अपने स्टिक से न सिर्फ गोल बनाए बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्हें इतिहास में सबसे बड़े फील्ड हॉकी खिलाड़ी कहा जाता है और यह उनका हक भी है। 400 से ज्यादा गोल्स, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और एक ऐसा बॉल कंट्रोल जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। यह है उनकी कहानी, एक आम इंसान से हॉकी के देवता तक का सफर। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक मौर्य खुसुआ परिवार में हुआ। उनकी मां शारदा सिंह और पिताजी समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। पिताजी के ट्रांसफर की वजह से परिवार को अक्सर शहर बदलना पड़ता था, जिससे ध्यानचंद की पढ़ाई 6 साल बाद रुक गई। आखिरकार परिवार झांसी, उत्तर प्रदेश में सेटल हुआ, जहां पिताजी की सेवा के लिए एक छोटी सी जमीन मिली। ध्यानचंद के 2 भाई थे, रूप सिंह जो खुद एक शानदार खिलाड़ी बने और मूल सिंह। मजेदार बात यह है कि बचपन में ध्यानचंद को खेल से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें कुश्ती पसंद थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। ड्यूटी के बाद रात को चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते ताकि मैदान दिखे। इसी वजह से साथियों ने उनका नाम चांद रखा, जो बाद में ध्यानचंद बना। 1922 से 1926 तक उन्होंने आर्मी के टूर्नामेंट्स और रेजिमेंटल खेलों में हिस्सा लिया, जहां उनकी काबिलियत चमकने लगी। 1926 में उन्हें इंडियन आर्मी की टीम के साथ न्यूजीलैंड भेजा गया। वहां टीम ने 18 जीते, 2 ड्रॉ किए और सिर्फ 1 हारा। वापस आने पर उन्हें लांस नायक बनाया गया। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन ने एक इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट रखा, जिससे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के लिए टीम चुनी गई। ध्यानचंद ने यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए खेला और अपने शानदार खेल से सीधा ओलंपिक टीम में जगह बनाई। 26 मई 1928 को फाइनल में भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स से था। मुश्किल हालातों के बावजूद भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। ध्यानचंद 5 मैचों में 14 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। लोग कहते थे यह हॉकी नहीं जादू है, तब से वो हॉकी का जादूगर कहलाए। 1932 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भारत फिर से छाया। पहला मैच जापान के खिलाफ 11-1 से जीता और फाइनल में दूसरा गोल्ड हासिल किया। उसके बाद टीम इंटरनेशनल टूर पे गई। अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे देशों में 33 में से 34 मैच जीते, जिसमें ध्यानचंद के 133 गोल्स थे। उनका खेल देखकर दुनिया दंग रह गई। 1934 में वो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान बने और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में टीम को तीसरा गोल्ड दिलाया। बर्लिन में उनका जादू ऐसा छाया कि एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी ज्वाइन करने और कर्नल बनने का ऑफर दिया, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। क्रिकेट के देवता डॉन ब्रैडमैन ने कहा, वो हॉकी में उतने गोल्स बनाते हैं जितने में क्रिकेट में रन्स। ध्यानचंद की जाती जिंदगी भी इंस्पायरिंग थी। 1937 में उन्होंने जानकी देवी से शादी की, जिनसे उनके 7 बेटे हुए। 1956 में 51 साल की उम्र में उन्होंने मेजर के रैंक से आर्मी से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोचिंग की और झांसी में सेटल हुए। लेकिन अफसोस, अपने आखिरी दिनों में यह लेजेंड गरीबी में रहा। जिगर के कैंसर से लड़ते हुए 3 दिसंबर 1979 को 74 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। यह दुख की बात है कि भारत अपने इस हीरो को वो जगह न दे सका जिसकी वो हकदार थे। ध्यानचंद की याद में कई सम्मान हैं। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार ध्यानचंद अवार्ड उनके नाम पे है। झांसी में उनकी 4 हाथों और 4 स्टिक्स वाली मूर्ति है, जो उनके बॉल कंट्रोल का प्रतीक है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। लंदन के इंडियन जिमखाना क्लब में हॉकी पिच उनके नाम पे है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण मिला और 2012 में जेम ऑफ इंडिया अवार्ड उनके बेटे अशोक ध्यानचंद ने कबूल किया। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम भी उनके नाम पे ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। बर्लिन ओलंपिक्स के बाद एक जर्मन अखबार ने लिखा, ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में अब जादू शो भी है। अगले दिन पोस्टर्स लगे, भारतीय जादूगर ध्यानचंद को देखें। उनकी कामयाबियां अनगिनत हैं और उनकी कहानियां अमर हैं। ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत का फख्र है।